Learner Unique Coaching Classes. I hope you guys are doing well. तो आज हमारा होने वाला है सबसे पहला डाउट लेक्चर, जहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उन्हें एक्सरसाइज 4.2 में दो क्वेश्चंस में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो डाउट लेक्चर्स हैं उनके एक अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, जिससे आपके जो भी डाउट्स के लेक्चर्स हैं वो आपको ईजिली मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So question number 3 is find a reduced residue system mode 7 composed entirely of parts of 3। यहाँ पे आपको reduced residue system mode 7 find करना है। बस एक कंडीशन आपको यहाँ पे given है कि उसमें जो भी आप RRS mode 7 आप find करोगे उसमें ओनली 3 की पार्ट्स होनी चाहिए। 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, 3 raised to power 3, इस टाइप से आपका RRS होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 3 के। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया था, उसमें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की बात की गई थी, यहाँ पे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की बात है और उसमें आई थिंक 2 का मल्टीपल था। यहाँ पे आपको 3 की पार्ट्स में एक्सप्रेस करना है, तो उससे भी आप रिलेट करके समझ सकते हैं। और बाकी तो मैं आपको यहाँ पे करा ही रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है। तो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हमने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल में, एग्जाम्पल भी समझे हुए इससे रिलेटेड। तो पहले आप वहाँ से अच्छे से समझ लेना कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से ही रिलेटेड है, बस इसमें से हमें क्या करना होता है, जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को, जैसे किसी भी नंबर के साथ अगर आपका कॉमन फैक्टर है तो उन नंबर्स को एलिमिनेट कर देना होता है। दैट मीन्स हमें सिर्फ यहाँ पे वही इंटीजर्स लेने होते हैं जो कि m से लेस हो और m के साथ को प्राइम हो। ठीक है, तो ये होता है आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 7। डेफिनेशन क्या है इसकी, कोई भी आपके पास इंटीजर्स का सेट है उसके आपको लीस्ट रेजिड्यूज सबसे पहले फाइंड कर लेने हैं। और वो लीस्ट रेजिड्यूज क्या होंगे, आपके लीस्ट रेजिड्यूज सिर्फ आपको वही वाले रखने हैं जो कि m से लेस हो और m के साथ को प्राइम हो। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले मोड 7 और 3 की पार्ट्स में हमें लेके आना है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या 3 और 7 का GCD 1 है। तो GCD ऑफ 3 एंड 7 इज 1। 3 और 7 का GCD क्या है, 1 है। तो इसका यूज करके आप क्या लिख सकते हैं, 3 इज कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 7। ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं, जब ये हमने चैप्टर किया था तो हमने इन्हें सब डिटेल में पढ़ा है। तो पहले वाले जो लेक्चर्स हैं जिनमें हमने ये पढ़ा हुआ है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, उन लेक्चर्स को आप समझेंगे, देखेंगे, देन फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 3 इज कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 7। यहाँ पे ये 3 ऐसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी पूरा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 से यहाँ पे 3 रेज टू पावर 1 है, इसको अगेन आप 3 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। इज कॉन्ग्रुएंट 3 इंटू 3 इज 9 मॉड्यूलो 7। अब इसी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 9 है, 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, 9 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 7, 2 मॉड्यूलो 7। क्योंकि जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और इसी का यूज करके हम ये अपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो 3 रेज टू पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 9 मोड 7 एंड 9 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 7। जैसे आपको एक जनरल मैं बताती हूँ, ऐसे होता है ना कि इफ A इज कॉन्ग्रुएंट B मोड M एंड फिर B इज कॉन्ग्रुएंट C मोड M। A B मोड M के साथ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन फाइंड कर रहा है और B जो है वो C मोड M के साथ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन फाइंड कर रहा है, देन A इज कॉन्ग्रुएंट C मोड M। ठीक है, जैसे A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C, देन A ऑल्सो डिवाइड C, इस टाइप से। तो इसका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 9 मोड 7 एंड 9 इज कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 7, देन 3 रेज टू पावर 2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 7। क्लियर, इस टाइप से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो जो आपके मेन रिलेशंस हैं वो आपका फर्स्ट ये हो गया, इसके प्लेस पे हम ये रिलेशन ले आए हैं, सेकंड इज दिस। अब देखिए क्या होगा, अब आपको क्या करना है, इसे कोई भी आप इक्वेशन मान लो, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, कुछ भी आप मान सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है अगेन 3 से। तो आप 3 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रेज टू पावर 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे मॉड्यूलो 7। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रिलेशन ये हो गया आपका। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट में, तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3, तो वो 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट। 6 इंटू 3 इज 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 एंड मोड 7।
ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन है। अब 3⁴ इज कॉन्ग्रुएंट 18 mod 7 एंड 18 इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7, है ना, इसी टाइप से है ना। 18 इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7 बिकॉज जब आप 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो 18 को हम लिख सकते हैं 18 इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7। तो सेम वही चीज यहाँ पे a इज कॉन्ग्रुएंट b mod m एंड b इज कॉन्ग्रुएंट c mod m, देन a इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट c mod m। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन को, a मतलब 3⁴ इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 7। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रिलेशन। अब क्या करना है आपको, अगेन 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में, तो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3⁵, क्योंकि 3⁴ इंटू 3 हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट 4 इंटू 3 इज 12 एंड mod 7 आपका एज इट इज। अब यहाँ पे 12 जो है 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को आप 7 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आएगा, तो हम लिख सकते हैं 12 को कि 12, ये आप साइड में ही रखें, 12 इज कॉन्ग्रुएंट 5 mod 7 बिकॉज व्हेन यू डिवाइड 12 by 7 यू गेट द रिमाइंडर 5। तो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आप लिख सकते हैं। तो अगेन इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵ इज कॉन्ग्रुएंट 5 mod 7, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आपका ये हो गया। हमने एक रिमार्क पढ़ा था कि जब भी आपका जो नंबर है वो ऑड प्राइम हो, मीन्स जो m आपको गिवन है अगर वो ऑड प्राइम है तो उस टाइम पे आपको रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम की एक जनरल फॉर्म गिवन थी जिससे आप अपना रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद दैट नंबर ओनली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नंबर है 7 mod 7, m आपका 7 ही है ना, तो 7 इज ऑड एंड इट इज प्राइम ऑल्सो, ठीक है। तो 7 आपका ऑड प्राइम नंबर हो गया। तो वो जो रिमार्क था उसमें जनरल फॉर्म थी आपकी कि अगर p आपका नंबर है और ये ऑड प्राइम है तो उस टाइम पे आपका 1 p-1 ये जो सेट होगा आपका ये फॉर्म करेगा रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम mod m, ठीक है। तो यहाँ पे m आपका 7 है, तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आप 7 पुट करो तो 7 - 1 6 तक। तो ये हो गया आपका रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम mod m। तो अब यहाँ पे 3⁵ तक तो जा चुका है, 6 हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁵6 हो जाएगा इस कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आप 6 से करेंगे तो 30, हाँ सॉरी 3 से ही तो आप कर रहे हैं ना, तो 5 3 इज 15 mod 7, ये हो गया। अब आपको पता है कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7, क्योंकि जब आप 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब जो रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, 3⁵6 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 7, ये आपका रिलेशन बन गया। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो ये है आपका RRS mod 7 रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम mod 7, और जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस आए हैं उनमें अगर आप देखो तो आपको कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम mod 7 में। यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, देन आपका यहाँ पे 5 है, देन 4 है, और बाकी के रिलेशंस में देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, और उससे पहले वाला जो रिलेशन था उसमें था आपका 3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कौन कौन से नंबर्स हैं आपके, स्टार्टिंग से अगर हम चले तो 3 2 6 देन 4 5 1 4 5 1। अब देखें यहाँ पे इसे देखो और इसे देखो, क्या ये जो आपके सारे यहाँ पे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसी का ही रिपीटेशन या परम्यूटेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो 1 2 3 4 5 6 ये सेट है, यहाँ पे ये जो सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 ये फॉर्म कर रहा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम mod 7। सो दैट मीन्स इनके साथ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में जो भी आपने नंबर्स है जो भी पावर के फॉर्म में लिखा है वो भी क्या होगा, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम mod m फॉर्म करेगा। और वो क्या है आपके, जैसे देखें यहाँ पे 3⁵6 3⁵5 3⁵4 3⁵3 3⁵2 एंड फर्स्ट वाले में 3⁵1। तो ये जो सेट होगा आपका यहाँ पे, हेंस दिस सेट 3⁵1 3⁵2 3⁵3 3⁵4 5 एंड 6 ये भी फॉर्म कर रहा है आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम mod m, और m है आपका 7। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट द इंटीजर्स, ये आपको इंटीजर्स गिवन है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। आपको शो करना है कि सभी इंटीजर्स मिलके RRS mod 9 फॉर्म करते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसे आप रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से, सेम उसी की ही तरह जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था अपने एक्सरसाइज 4.2 का। तो अब देखिए
हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंटीजर्स हैं इनके लीस्ट रेजिड्यू हमें फाइंड कर लेने हैं, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को आता है। जैसे सबसे पहले आपका -31, -31, -16, -8, 13, 25, 80, ये सभी आपने इंटीजर्स लिख लिया। अब इनके कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, आपको मोड 9 के साथ देखना है, तो आपको इन सभी इंटीजर्स को ना 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो -31 है, आपको एक कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि आपका रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव ना हो। रिमाइंडर आपका या तो 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव। वैसे ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, बट अगेन मैं एक बार बता देती हूँ। -31 को आप डिवाइड करने जा रहे हो 9 से, तो आपको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि रिमाइंडर जो है ना आपका पॉजिटिव आए। जैसे 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। अगर आप 27 करते हो तो -31 + 27 माइनस का 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। बट रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे करेंगे 9 4 36 से, बिकॉज -31 एंड +36 इज प्लस का 5, तो रिमाइंडर आएगा आपका पॉजिटिव। तो इसलिए आप यहाँ पे करेंगे 9 4 इज 36 से, ताकि रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आए। तो अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कैसे लिखेंगे, -31 इज कॉन्ग्रुएंट, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं हम लीस्ट रेजिड्यू, मीन्स लीस्ट रेजिड्यू मतलब क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है। तो यहाँ पे 5 आया आपका, लिख देंगे हम यहाँ पे 5 एंड मोड 9, ठीक है। सेम इसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स हैं सबका हमें कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिख लेना है। -16 को जब आप 9 से करोगे तो 9 1 9 अगर आप करते हो तो रिमाइंडर आपका नेगेटिव आएगा, तो इसलिए आपको 18 करना पड़ेगा ताकि रिमाइंडर आपका क्या है 2 आए। 2 मोड 9 देन 1 मोड 9, सेम आपको डिवाइड करके देखते रहना है। देन 4 मोड 9, 4 मोड 9 इज कॉन्ग्रुएंट 7 मोड 9 एंड इज कॉन्ग्रुएंट 8 मोड 9। ये सभी आपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस लिख लिए गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। और सबसे पहली बात आपको क्या करना था, इसे आपको एक सेट ले लेना है। जैसे आप लेट कर लेंगे इसको एक सेट S, ठीक है। ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो अब हमें फाइंड करना है क्या, लीस्ट रेजिड्यू। तो सभी इंटीजर्स के हमने लीस्ट रेजिड्यू तो फाइंड कर लिया, अब हमें RRS मोड M जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए देखिए रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में सिर्फ वही आपके इंटीजर्स आएंगे जो कि लेस देन M हो एंड को प्राइम टू M हो। यही हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी अपनी डेफिनेशन में भी, कि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में सिर्फ वही इंटीजर्स आते हैं जो कि आपके M से लेस होंगे और M के साथ को प्राइम होंगे। तो M है आपका यहाँ पे 9, तो हमें दो चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 9 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू 9। ऐसे इंटीजर्स का नंबर निकालने के लिए जो कि 9 से लेस है और 9 से को प्राइम है, हम यूज करते हैं आइलर्स फंक्शन का। आपको याद होगा एक्सरसाइज 4.1 में हमने आइलर की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने आइलर्स फंक्शन पढ़ा था। कोई भी नंबर है आपके पास, उससे लेस और उसके साथ को प्राइम कितने इंटीजर्स होंगे, वो ये नहीं बताता कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, कितने इंटीजर्स होंगे, जस्ट हमें नंबर बताता है। तो वही हम आइलर फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे आइलर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। नंबर क्या है आपका यहाँ पे 9, तो 5 ऑफ 9 है। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करने वाले हैं जो कि हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 4.1 में। आपकी थ्योरम नंबर 1 थी वो, कि अगर आपके पास जैसे 5 ऑफ 9 है, इसे आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है 9 को कि बेस आपका प्राइम आए और पावर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3⁻²। तो देखिए बेस तो क्या हो गया आपका, प्राइम हो गया, 3 इज प्राइम नंबर और 2 आपका कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर आपकी ये फॉर्म आ जाती है तो जो आपका थ्योरम था वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इस टाइप से था, 5 p⁻k वेयर p इज प्राइम एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, p⁻k माइनस p⁻k-1। तो यही जो थ्योरम है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 3⁻2 को हम कैसे लिखेंगे, 3⁻2 माइनस 3⁻2-1। तो 3⁻2 इज 9 माइनस 3⁻2 - 1 हो जाएगा। तो 3⁻1 इज 3 एंड 9 - 3 इज 6। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे नंबर में बता रही हूँ 6 इंटीजर्स होंगे जो कि लेस देन 9 होंगे एंड को प्राइम टू 9 होंगे। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेस देन 9 और को प्राइम टू 9 कौन से इंटीजर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे, द इंटीजर्स लेस देन 9 एंड को प्राइम टू 9 आर। कौन कौन से होते हैं, 9 से लेस तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9 से लेस। पर आपको इनमें से वो सेपरेट करने हैं जो कि 9 के साथ को प्राइम होंगे। तो 9 के साथ कौन कौन से इंटीजर्स, को प्राइम का मतलब जो कि 9 के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखते हो। जैसे 3 है, 3 के टेबल में 9 आता है, दैट मीन्स 3 और 9 कॉमन फैक्टर रखते हैं जो कि 3 ही है।
ठीक है। 3 का कॉमन फैक्टर 3 हो गया, 9 का कॉमन फैक्टर 3, तो इसको हम यहाँ से जो है वो निकाल देंगे। 6 है, 6 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो कॉमन फैक्टर हो गया इनका 3। 6 को हम यहाँ से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो आपके पास बचते हैं 1 2 4 5 7 8। ये ऐसे आपके पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि लेस देन 9 है एंड को प्राइम टू 9 है। ठीक है, अब आप इनको देखिए, मैच करिए। यहाँ पे कौन कौन से आपके लीस्ट रेजिड्यूज हैं, 1 2 4 5 7 8, सेम 1 2 4 5 7 8। सो दैट मीन्स ये जो आपके इंटीजर्स का सेट है ये फॉर्म कर रहा है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 9, जो कि हमें वही शो करना था कि शो दैट द इंटीजर्स। अब जब ये इनके लीस्ट रेजिड्यू RRS मोड M बना रहे हैं, तो जो ये इंटीजर्स है ये भी क्या फॉर्म करेंगे, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड 9। तो ये होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही 2 क्वेश्चंस थे, जो एक बच्चे का कमेंट आया था कि ये 2 क्वेश्चन डाउट हैं, जो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर आपको किसी भी लेक्चर में, जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप कॉमेंट कीजिए, आपको ज़रूर उनका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।